परिवार बी और सी दोनों अखबार खरीदते हैं? कहता कितने परिवार बी और सी, कितने परिवार बी और सी दोनों अखबार खरीदते हैं? कितने परिवार बी और सी दोनों अखबार खरीदते हैं? दोनों अखबार खरीदते हैं। दूसरा लिखो, कम से कम 2 समाचार पत्र कितने परिवार खरीदते हैं? कम से कम 2 समाचार पत्र कितने परिवार खरीदते हैं? कम से कम 2 समाचार पत्र कितने परिवार खरीदते हैं? तीसरा लिखो, कितने परिवार कोई समाचार पत्र नहीं खरीदते हैं? कितने परिवार कोई समाचार पत्र नहीं खरीदते हैं? कितने परिवार कोई समाचार पत्र नहीं खरीदते हैं? चौथा लिखो, कितने परिवार ए या बी समाचार पत्र खरीदते हैं? कितने परिवार ए या बी समाचार पत्र खरीदते हैं लेकिन सी नहीं? कितने परिवार ए या बी समाचार पत्र खरीदते हैं लेकिन सी नहीं? लेकिन सी नहीं। लगा डालो, चारों क्वेश्चन है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। जब ऐसे आएगा तो कम से कम देखो 4 क्वेश्चन लेकर आया है। साहब पानी नहीं मिलेगा, बोतल दे भी ना रे। सभी के आंसर आने चाहिए। थोड़ा चेंजेस है, सारी बातें परसेंटेज में, बस सारी बातें क्या है? परसेंटेज। दिखा था प्रतिशत निम्नवत है। हो गया? किसी का पहला आया? कितना? 27, 9 और इधर महिलाओं में 9 आएगा। चलो बता दें, ठीक है। दूसरे टाइप का है तो एक तरीका वही है, लगाने का तरीका थोड़ा चेंज है बस। देखो पहला कहता है कितने परिवार बी और सी दोनों अखबार खरीदते हैं। अगर हम परसेंटेज भूल जाएं, टोटल 300 दिया वो भी भूल जाएं, तो इसके पहले वाला क्वेश्चन हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? आपसे कहता है कितने परिवार बी और सी दोनों अखबार खरीदते हैं,
तो अगर आप ऐसे देखोगे तो बी और सी वाले कितने हैं? 5। लेकिन हमसे ये नहीं कहा था ए नहीं खरीदते हैं, कहा था। तो बेटा अगर आप देखोगे तो यहां पे बेटा ए बी और सी ये वाले कितने हैं? 4। ये भी तो बी और सी खरीदते हैं भैया, बोलो खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? तो अगर आप देखोगे तो टोटल कितना हो गया? 9। इसके पहला टाइप था जब आपको परसेंटेज नहीं दिया होता, ठीक है। 9 का आंसर तब होगा जब आपके पास टोटल भी ना दिया हो, टोटल नहीं देगा तो परसेंटेज भी नहीं देगा। और यहां टोटल बेटा कितने दिए? 900। और कहा था इनका खरीदने का प्रतिशत निम्नवत है इतने, यानी 9% लोग ऐसे होंगे जो भैया 2 समाचार पत्र खरीदते हैं, बी और सी। कितने? 9%। टोटल कितने दिए? तो बेटा इसमें से 300 और बटे कितना? 100 परसेंटेज होता है। तो बेटा देखो 1 2 1 2 9 तिया 27 आंसर आएगा। पहले का आंसर कितना आएगा? 27 आएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? बोलो अगर हमसे परसेंटेज ना लिखा होता, टोटल ना लिखा होता तो आंसर कितना होता बेटा? 9। कितना होता? परसेंटेज दिया तो परसेंटेज मतलब 100 होता है ना। तो 300 का भैया 9% कितना होता है? 300 में 9 तिया 27 होगा। दूसरा देखो कह रहा कितने परिवार कम से कम 2, कितने कम से कम 2 वाले बेटा कौन से मिलेंगे? ए और बी, बी और सी, सी और ए और बी कितना बेटा? 4, बी और सी कितना? 5, सी और ए कितना? 3। लेकिन 2 के साथ 3 लोगे क्या? इसमें 1 ले सकते हो? नहीं। तो बेटा अगर आप देखोगे तो ए बी और सी कितने मिले बेटा? 4। सबको जोड़ डालो, कितने हो रहे? 16। अगर परसेंटेज ना दिया होता तो 16 आंसर होता, लेकिन इसमें कितना परसेंट, कितने टोटल दिए? 300। और 300 बटे कितना? 100। तो भैया 16 तिया, बोलो क्लियर है? यही आंसर था। तीसरा कौन बताएगा? 75, 126। कह रहे 25 लोग नहीं करते हैं। 225। और कोई महिलाओं में? चलो मेरी बात समझना। देखो बेटा पसंद करने का मतलब ये होता है, जैसे अगर हम पढ़ा रहे तो पूरा 100% सभी को पसंद नहीं आएगा क्या मेरा पढ़ाना। कुछ ऐसे होंगे जो अरे ये तो गधा है, पढ़ाओ करो थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबको हम पसंद नहीं होंगे पढ़ाने। कुछ तो ऐसे होंगे इधर से ये दिन भाग गए रहे, देखो सामने बैठे, हमने कुछ पूछा है इनसे, सिर्फ हमने पूछा रहा, पूछ के बैठा दिया रहा है, आंसर पूछा रहा है। पेयर बनाने वाले थे ना, क्यों प्रभु दीनानाथ, है ना। तो यहां भी वही बात है बेटा, मेरी बात समझना। आपसे कहता टोटल 300 है, कितने? 300 परिवार। 300 परिवार में एबीसी 3 अखबार खरीद। कुछ ऐसे बंदे होंगे जो पेपर नहीं खरीदते होंगे, आजकल कहते मोबाइल से पढ़ लेंगे पेपर, है कि नहीं है। तो हमसे कहता ये जो चीज दी थी वो खरीदने का प्रतिशत दिया था, खरीदने का क्या दिया था, और प्रतिशत टोटल कितना होता है बेटा? प्रतिशत टोटल कितना होता है? इन सबको जोड़ डालो, कितने मिलेंगे? कितने? 75 हैं। 75 है कि 85 है? 75 है। देखो बेटा 16 4 20, 20 और 22 42 और 21 63, 63 हो गए। 63 के बाद ये 3 कितना? 66, 66 और हो गए। क्लियर है? जोड़ लिए। तो अगर आप 100 में 75% पसंद कर रहे हैं यानी पेपर खरीद रहे, तो 25% ऐसे होंगे जो ना खरीदने वाले होंगे। बोलो। और हमसे तीसरा क्वेश्चन यही पूछा गया था, कितने परिवार कोई समाचार पत्र नहीं खरीदते हैं, मतलब जो ना खरीदने वाले कितने बेटा? 25। कितने परसेंट है?
तो बेटा तीसरा क्वेश्चन यही होगा, 25 का किससे गुणा कर दो, 300, और बटे कितना, 100। भैया 25 तिया 75 आंसर हो गया। कितना हो गया, 75 आंसर आएगा। क्लियर है। अगला चौथा क्वेश्चन, 100 या लगा है और या में भैया बाकी सब छोड़ दो, सब ले लेते हैं। समझना, कहता है कितने, बी और सी दोनों खरीदते हैं, सॉरी ए और बी दोनों खरीदते हैं, लेकिन सी, यही तो था कि बी और सी था, ए या बी। तो देखो ए या बी वाले हैं लेकिन सी नहीं, तो ये वाला सी वाला गोला है कि नहीं है, इसको हटा देते हैं सारा, इसको सारा क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो अगर ये सारा हट जाएगा तो मेरे पास बचेंगे कौन से नंबर, बचेंगे कौन से नंबर, 16, 4 और कितना, 22। तो 16 4 20, और 20 और 22 कितना, 42। और 42 को किससे गुणा कर दो, 3 से कर दो, या 300 बटे 100 कर दो। 4 3 3 दूनी 6 और 4 3 12, 100 कितना, 26। क्या हो गया, नहीं समझ में आया, किसको नहीं आया ये क्वेश्चन बताओ। कुछ ना पसंद करने वाले भी होंगे ना, ना समझ में आया होगा, है कोई परसेंटेज, अगला बोले तो सबका आना चाहिए। क्लियर, लिखो बेटा, लिखो 800 विद्यार्थियों वाली किसी कक्षा में, 800 विद्यार्थियों वाली किसी कक्षा में, 800 विद्यार्थियों वाली किसी कक्षा में तीन विषय, मैथ, जीएस, हिंदी, मैथ जीएस हिंदी को पसंद करने का प्रतिशत निम्नवत है, को पसंद करने का प्रतिशत निम्नवत है। प्रतिशत निम्नवत है, सामने फिगर बनी है। हो गया, क्वेश्चन बोले, जल्दी जल्दी बनाओ। बोले क्वेश्चन, लिखो भैया, लिखो कितने परिवार, सॉरी परिवार ना लिखना, कितने छात्र, कितने छात्र जीएस को पसंद करते हैं, कितने छात्र जीएस पढ़ना पसंद करते हैं, कितने छात्र जीएस पढ़ना पसंद करते हैं। दूसरा लिखो, लिखते जाओ, कितने छात्र, कितने छात्र हिंदी और मैथ पढ़ना पसंद करते हैं, कितने छात्र हिंदी और मैथ पढ़ना पसंद करते हैं, कितने छात्र हिंदी और मैथ पढ़ना पसंद करते हैं। अगला लिखो, कितने छात्र दो विषय पसंद करते हैं, कितने छात्र दो विषय पढ़ना पसंद करते हैं, कितने छात्र दो विषय पढ़ना पसंद करते हैं।
अगला लिखो, कितने छात्र तीन विषयों में से, कितने छात्र तीन विषयों में से एक विषय भी पसंद नहीं करते हैं? कितने छात्र तीन विषयों में से एक विषय भी पसंद नहीं करते हैं? अगला लिख लो, कितने छात्र मैथ और जीएस पसंद करते हैं? कितने छात्र मैथ और जीएस पसंद करते हैं लेकिन हिंदी नहीं? कितने छात्र मैथ और जीएस पसंद करते हैं? मैथ और जीएस पसंद करते हैं लेकिन हिंदी नहीं। अगला लिखो, कितने छात्र, कितने छात्र मैथ और मैथ या हिंदी पसंद करते हैं? कितने छात्र मैथ या हिंदी पसंद करते हैं लेकिन जीएस नहीं? लेकिन जीएस नहीं। अगला लिखो, कितने छात्र केवल एक विषय पसंद करते हैं? कितने छात्र केवल एक विषय पसंद करते हैं? एक विषय पसंद करते हैं। लगा डालो जल्दी जल्दी। इस बार सबके आंसर आने चाहिए, ठीक है? और कोई आंसर चिल्लाएगा नहीं, जिससे इच्छा होगी हम पूछेंगे, क्योंकि सबको इसका पहले वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया था। तो जल्दी से लगा डालो, 2 मिनट का समय है। हो गए? जल्दी करो, इतने देर में हो जाने चाहिए। गुड़ा भाग तो है।
हो गया। चलो पहला क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन का कितने लोग का आंसर आया है? सिर्फ आंसर नहीं बताना, बताना आया है। इधर किसी का आया नहीं महिलाओं में? क्या 300 सही है? किसी का और है 312 के अलावा? क्या क्वेश्चन कह रहा था बताओ जरा। जीएस पढ़ना पसंद करते हैं, तो देखो केवल जीएस कहता तो कितने होते हैं बेटा? और जीएस कह रहा तो ये पूरा सर्किल होगा कि नहीं होगा? तो बेटा 22 हो गए, 22 के साथ 6 4 7 कितने हो गए? 39। कितने गुणा करेंगे? 800 बटे 8 9 72, वो 8 त्रिका 24, 24 और 7 कितना है? 300। सही है सबका? बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 कितने लोग का आया? क्वेश्चन नंबर, आप बताना नहीं क्या आ रहा है, कितना आया है? आ गया? तुम बताओ भैया क्या आ रहा है? 96 96 ना, ये तो गलत है। तुम बताओ कितना आ रहा है? 648। तुम बताओ भैया। 96। अच्छा ये 96, तुम भी 96। तुम्हारा कितना आ रहा है? 64। देखो लड़के अलग लड़कियां अलग। तुम्हारा कितना आ रहा है? 96। ये देखो लड़की के साथ आगे। तुम बताओ। 64। ये 64 वाले। अलग अलग आंसर क्यों आ रहे भाई? चलो क्वेश्चन को बताओ क्या आ रहा बढ़िया? 106। ये और अलग मिल गई 76। चलो क्वेश्चन बताओ क्या था? एक लोग कितने छात्र हिंदी और गणित दोनों विषय पढ़ना पसंद करते हैं ना? क्लियर है? लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया था जीएस पढ़ना पसंद हिंदी और लिखा है कि या लिखा है और, तो हिंदी और गणित वाले बेटा 8 है, हिंदी और मैथ वाले कितने हैं? लेकिन हमसे यह नहीं कहा गया था कि भैया वो जीएस पसंद नहीं करते। तो भैया ये बात है 4 वाले भी तो हैं, हिंदी और मैथ और कौन? जीएस। कितने? 4 8 4 12 8। तो भैया कितना कहां 65 68 पहुंच रहे हो? और तुम्हारा 176 कैसे आ रहा है बिटिया? तुम कितना पहुंचे रहो? 64। तुम्हारा कितना था? 96 नहीं था तुम। ये वाले बगल वाले ये तो 200-300 बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया भैया? अगर इसी में लगा होता या क्या लगा होता? या लगा होता तो 18 20 और 8 ये सब तो नहीं ले लिए थे तुमने। चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। कितने लोग का तीसरा आया? आ गया? तुम बताओ भैया, तुम बताओ। तुम पीछे ना देखो, तुम ही बताओ। 200 पूरा 200। तुम बताओ। 2 से आ रहा है? तुम बताओ। अच्छा नहीं आया? तुम बताओ पीछे। हाँ हाँ बस 200 आ रहा है। तुम्हारा कितना आ रहा है? किए नहीं तो क्या कर रहे थे अभी तक? तुम्हारा क्या आ रहा है बगल में? तुम लोग 200 आ रहा है। चलो क्वेश्चन क्या था? कितने छात्र 2 विषय पसंद करते? कितने छात्र 2 विषय पसंद करने वाले? देखो बेटा 8 है 7 है 6 है, तो 8 और 7 6 कितने हो गए? 8 7 और 6 कितने हो गए? 21 हो गए। लेकिन 4 और लेंगे, ये नहीं कहा था केवल 2 विषय पसंद करते हैं। अगर कहते कितने छात्र केवल 2 विषय पसंद करते हैं तो कितने होते हैं? 21। 2 के साथ 3 वाले कितने बेटा? 4। 21 और 4 कितना? 25। और 25 अट्ठे कितना होता है? 200। भैया आंसर आ गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 कहता अब देखो वही कंडीशन है, कितने छात्र 3 विषयों में से एक विषय भी पसंद नहीं करते हैं? तो कितना आया? 120 कि 150? देखो बेटा
टोटल परसेंटेज ले लो, टोटल कितना ले लो, ये कितना हो रहा है पक्का। तो 100 में भैया अगर आप देखोगे 85% पसंद है, तो 15 अट्ठे 120 तो होगा ना, तो 15 पसंद नहीं होगा। तो भैया 15 का 800 से गुणा करोगे तो 15 अट्ठे कितना होता है 120, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसमें क्या था 75 और 25 था, इसमें 85 और 15 है। अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा। या लगा है कि और लगा है, कितने छात्र मैथ और जीएस पसंद करते हैं लेकिन हिंदी, तो बेटा मैथ और जीएस वाले फिर साथ रहेंगे, क्या रहेंगे, और 7 अट्ठे भैया 56, इसका हो जाएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अगला बताओ। या लगा है इसमें मैथ या हिंदी पसंद करते हैं लेकिन जीएस, तो बेटा ये वाला पूरा हटा दें, बोलो 18, 8 और 20 कितने हो गए 46, बोलो 18, 8 और 20 कितने हो गए 46, और 46 को किससे गुणा करोगे 800 बटे कितना आएगा 368, हो गया। और कोई बचा, केवल एक विषय वाले, तो केवल एक विषय वाले कितने मिलेंगे बेटा, केवल एक विषय वाले अगर आप देखोगे तो 18 है, 22 है, 20 है, कितने हो गए 60 हो गए ना। तो भैया 800 से गुणा कर दो, 8 छंग 48, 400, और कोई बचा, चल ये टाइप समझ में आया। अगर परसेंटेज देगा तो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। पहले वाले में क्या था, कोई परसेंटेज नहीं देता था, कोई टोटल नहीं देता था। क्लियर है। एक क्वेश्चन और लिख लो फिर आगे बढ़ जाते हैं। लिख लो, लिखो 700 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में, 700 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में 3 विषय ए बी सी, 3 विषय ए बी सी ए बी सी को पसंद करने का प्रतिशत निम्नवत है, को पसंद करने का प्रतिशत निम्नवत है। पहला क्वेश्चन लिखो, कितने छात्र कम से कम एक विषय पसंद करते हैं, कितने छात्र कम से कम एक विषय पसंद करते हैं। कम से कम एक विषय पसंद करते हैं। दूसरा लिखो, कितने छात्र तीनों विषय पसंद करते हैं। तीनों विषय पसंद करते हैं। दूसरा लिख लो, कितने छात्र केवल 2 विषय पसंद करते हैं। कितने छात्र केवल 2 विषय पसंद करते हैं। केवल 2 विषय पसंद करते हैं। कितने छात्र बी और सी दोनों विषय पसंद करते हैं।
कितने छात्र बी और सी दोनों विषय पसंद करते हैं लेकिन ए नहीं, लेकिन ए नहीं, लेकिन ए नहीं। कितने छात्र केवल सी विषय पसंद करते हैं? अगला है, कितने छात्र केवल सी विषय पसंद करते हैं? अब लगा डालो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन दे दिए, जल्दी जल्दी, सबके आंसर सेम होने चाहिए। हो गए सारे? देखो बेटा बताते हैं, ठीक है, सबके आगे होंगे, बिल्कुल सरल सा। टोटल कितने दिए थे बेटा? 700। पहला क्या था? कम से कम एक, तो सारे जोड़ डालो बेटा, 18, 16 और 24। एक विषय वाले, दो विषय वाले 6, 4 और 5, और 3 विषय वाले कितने? 3। सबको जोड़ो, कितना हो रहा है? कितना? 76। तुम्हारा कितना है? 86 आ रहा है इनका। 76 है ना, ये लोग 86 वाले ना। कितने गुणा करेंगे बेटा? 7 बटे कितना? कितना आ रहा है? 500। ठीक है बेटा, दूसरा बताओ। तीनों विषय पसंद कर, तीनों विषय पसंद कितने? 3। तो भैया 7 त्रिका, तो भैया 21 हो जाएगा। तीसरा, केवल दो, केवल दो वाले बेटा 6, 4, 10, 10 और 5। दो वाले कह रहा है, तो दो वाले देखो बेटा, 6, 4, 10, 10 और 5, ये केवल दो विषय वाले होंगे। तो भैया 15 सत्ते 100। क्लियर? चौथा कहता है कितने छात्र बी और सी दोनों विषय पसंद करते हैं लेकिन ए, तो बेटा सिर्फ बी और सी वाले 5 होंगे। बी और सी वाले कितने? ए नहीं है, अगर ए नहीं कहता तो 3 और ले लेते, तो 5 सत्ते, और कोई बचा? केवल, केवल सी वाले कितने? 24 सत्ते 100, और कोई बोलो? चलो अगला लिखते हैं। हो गए सारे? सभी के सही हैं? कुछ लोग के एक आध गलत भी निकला है अभी भी। 76 की जगह 86 हो गया। 6 में 16 जोड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, सब छोटी छोटी बातें हैं, हटा दें। चलो अगला लिखो। लिखो, आरेख में उन विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। अगला क्वेश्चन है, आरेख में उन विद्यार्थियों की संख्या दी गई है,
आरेख में उन विद्यार्थियों की संख्या दी गई है जो जो विभिन्न परीक्षाओं में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे हैं। अनुत्तीर्ण मतलब फेल रहे हैं, अनुत्तीर्ण रहे हैं, अनुत्तीर्ण रहे हैं, अनुत्तीर्ण रहे हैं। परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 600 है। परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या कुल 600 है। परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या कुल 600 है। कुल 600 है। कुल 600 है। तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा जो कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए? उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा जो कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए? अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। पूरा डायग्राम फेल का है। पूरा डायग्राम किसका है? फेल का। सारे फेल छात्रों की संख्या है। सामने फिगर बना है, बना डालो। एक ही क्वेश्चन है। कितना आ गया? बस इतने फेल में है। देखो बेटा, कहता भैया उन विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है जो कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। कम से कम कितना कह रहा है? 2। तो 2 के साथ 3 वाले, अगर 2 वाले आप बात करोगे तो बेटा 28 देखो 2 में लिखा है, 15 लिखा है, 22 लिखा है। कम से कम 2 हो गए। 2 के साथ क्या लोगे? 3। 3 वाले कितने हैं? 10। सबको जोड़ो, कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? टोटल कितना दिया था? 600 बटे, सही है। टोटल नहीं निकालना है, हमें परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज निकाला। तो 100 ऊपर होगा, है ना। ये 75 होगा, वो 600 का कितने परसेंट है? 75 होगा, वो 600 का कितने परसेंट है? तो भैया 10 12.5%। कितने परसेंट? 12.5% है। क्लियर? कम से कम 2 विषय कहा गया था तो 2 वाले ले लिए, और 2 के साथ कौन सा ले लिया? 3 वाला। कितने मिले? 75 है। ये संख्या है, 600 टोटल है, परसेंटेज निकालना था। अगला देखो, अलग अलग टाइप के फिगर बन जाए। अभी सिर्फ गोले वाले थे, अब बिना गोले वाले भी मिले।
बना लो बेटा, चाय कॉफी और वाइन है। क्लियर? बोले क्वेश्चन। लिखो बेटा, पहला क्वेश्चन, कितने व्यक्ति चाय पीते हैं? पहला क्वेश्चन है, कितने व्यक्ति चाय पीते हैं? कितने व्यक्ति चाय पीते हैं? कितने व्यक्ति चाय पीते हैं? दूसरा क्वेश्चन लिख लो, कितने व्यक्ति कॉफी और वाइन दोनों पीते हैं? कितने व्यक्ति कॉफी और वाइन दोनों पीते हैं? वाइन दोनों पीते हैं लेकिन चाय नहीं। कितने व्यक्ति कॉफी और वाइन दोनों पीते हैं लेकिन चाय नहीं? लेकिन चाय नहीं। कितने व्यक्ति केवल वाइन पीते हैं? कितने व्यक्ति केवल वाइन पीते हैं? क्लियर? चौथा लिख लो, कितने व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पीते हैं? कितने व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पीते हैं? कितने व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पीते हैं? चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। क्लियर? लगा डालो। इसमें कुछ नहीं होता है, सरल होते हैं, सब देख के बताना होता है। सामने फिगर बनी है, सब देख देख बता डालो। चलो देखो, पहला हमसे कहता है कितने व्यक्ति चाय पीते हैं। कितने व्यक्ति क्या पीते हैं? अगर क्वेश्चन में ये कहता है कितने व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, क्या पूछते हैं? केवल चाय। तो केवल चाय पीने वाले बेटा ये 30 बाहर है और ये 20 बाहर है, तो 30 और 20 कितना होता? 50। लेकिन हमसे कहता है कितने व्यक्ति चाय पीते हैं, तो ये पूरे आपके पास चाय वाले हैं। ये पूरे क्या है? तो बेटा अगर आप देखोगे 20, 19, 25, 40, 30, कितना मिल रहा है? 134 व्यक्ति हैं जो चाय पीते हैं। कहता है कितने व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, तो 50 होता है। तो कितना होता है? 50। दूसरा क्वेश्चन कहता है कितने व्यक्ति कॉफी और वाइन पीते हैं लेकिन चाय नहीं? कॉफी के साथ वाइन होना चाहिए लेकिन चाय, अगर आप देखोगे तो ये 10 ही है 10। देखो चाय से अलग है, गोले में भी है और त्रिभुज में भी है। तो गोले वाला क्या होता है? वाइन, और ये त्रिभुज वाला क्या है? कॉफी। 10 ही है। तो दूसरे का आंसर क्या मिलेगा बेटा? दूसरे का आंसर 10 है। दूसरे का आंसर कितना है? 10। तीसरा क्या कहता है? कितने व्यक्ति केवल वाइन पीने वाले बाहर?
अगर आप देखो तो 15 बिल्कुल बाहर है 15 बिल्कुल क्या है ऊपर, देख लो 13 भी बाहर है, तो 15 13 कितना, देखो 13 किसी से मैच नहीं कर रहा है, अलग वाली फिगर से, ये भी कहीं नहीं मैच कर रहा है, ये भी है। चौथा क्वेश्चन, कितने व्यक्ति कहता है चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, लेकिन यहां ये नहीं कहता वाइन नहीं पीते। तो अगर आप देखोगे चाय और कॉफी वाले 19 है चाय, अगर कहते था कितने व्यक्ति चाय और कॉफी पीते हैं लेकिन वाइन नहीं पीते हैं, तो आंसर क्या होता है बेटा 19, क्योंकि वाइन पीने वाले ये सारे हैं। लेकिन हमसे कहता है कितने व्यक्ति चाय और पीते हैं, तो 19 तो चाय पीते हैं कॉफी पीते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये 25 चाय कॉफी के साथ वाइन भी पीते हैं, और हमसे ये नहीं कहा गया था, तो यहां 25 और जोड़ लो, कितने मिल गए 44 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर कह देता कितने व्यक्ति चाय और कॉफी पीते हैं लेकिन वाइन नहीं, तो आंसर कितना होता 19 होता। क्लियर है, कुछ समझ में आया। चलो